हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 जो घर्षण है उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। घर्षण किसे कहते हैं? तो यदि बल बाईं दिशा में लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। तो आपको पता है कि बल के विपरीत दिशा में घर्षण काम करता है। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि बल दाईं दिशा में कार्य करता है तो घर्षण किधर काम करेगा? बाईं दिशा में काम करेगा। किधर काम करेगा? बाईं दिशा में काम करेगा। दोनों स्थितियों में घर्षण गति का विरोध कर रहा है, चाहे वो पहला स्थिति हो या दूसरा स्थिति हो। मतलब पहला स्थिति मतलब जब बल बाईं लगाते हैं तो घर्षण दाईं लगता है, और जब हम बल दाईं लगाते हैं तो घर्षण कहाँ लगता है? बाईं लगता है। और दोनों स्थितियों में घर्षण जो है गति का विरोध कर रहा है या करता है। ठीक है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। दो पृष्ठ जो है मतलब दो गो सतह जो है कैसे है, मान लीजिए ये सतह और ये सतह के अनियमितताओं के बीच, मान लो ये एक ऊबड़ खाबड़ है और एक चिकना है, तो इस पे क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा होगा। और दोनों ऊबड़ खाबड़ है तो बहुत ज़्यादा घर्षण होगा। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, घर्षण बल जो होता है दो पृष्ठों के अनियमितताओं के कारण होता है। चिकनी पृष्ठ पर अनियमितताएं जो होती हैं बहुत कम होती हैं, जबकि खुरदरे पृष्ठ जो होते हैं, जो रुक्ष पृष्ठ होते हैं, खुरदरे पृष्ठ होते हैं, उस पर अनियमितताएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए खुरदरे पृष्ठ पे ज़्यादा घर्षण होगी, चिकनी पृष्ठ पे कम घर्षण होगी। ठीक है। अतः यदि पृष्ठ खुरदरा हो तो घर्षण बल क्या होगा? अधिक लगेगा। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए आपको क्या करना होता है? वस्तु पर लगाया जाने वाला जो बल होगा स्थैतिक घर्षण की माप होती है। कहने का क्या मतलब? देखिए, स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं अगर कोई पूछे तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, और उसको हमको गति प्रदान करनी है। ठीक है। तो गति प्रदान करने के लिए हमको बल लगाना पड़ेगा ना। तो बल इतना होना चाहिए कि उस घर्षण जो घर्षण मतलब शांत रुका हुआ है कोई वस्तु, तो उस घर्षण से ज़्यादा होगा तब तो वो आगे बढ़ेगा ना। ठीक है। तो उसे हम कौन सा बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। तो रुकी हुई वस्तु पे जब हम बल लगाते हैं उसको गति प्रदान करने के लिए, तो उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसे सर्पी घर्षण कहलाती है। क्या कहती है? सर्पी घर्षण की माप होती है। मतलब कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, कोई वस्तु गति कर रही है और उसी पे मैं फिर से बल लगा दिया। ठीक है। कोई वस्तु चल रही है और फिर से मैं उस पर बल लगा दिया, तो उसे कौन सा घर्षण कहेंगे? सर्पी घर्षण। अतः सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो बताओ, सर्पी घर्षण में घर्षण लगा? सर्पी घर्षण में घर्षण लगा? नहीं लगा। लेकिन स्थैतिक घर्षण में घर्षण ज़्यादा था, जबकि सर्पी घर्षण में घर्षण ही नहीं था। बस वो मतलब गति में था, उसको बस और थोड़ा सा आवश्यक बल लगा दिए तो वो थोड़ा सा चलने लगा, ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ा। तो सर्पी घर्षण क्या होता है? कम होता है। स्थैतिक घर्षण में क्या होता है? घर्षण ज़्यादा होता है। घर्षण के कारण घर्षण के कारण जो दीवार में ना कील गड़ जाती है। अगर घर्षण नहीं रहता है तो दीवार में क्या कील गड़ती? नहीं गड़ती। ठीक है। तो ध्यान रखना, घर्षण के कारण ही दीवार में कील गड़ जाती है। घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होता है। देखना, दोनों हाथ अपना एक बार खूब कस कस के ऐसे रगड़ना है। खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? आपका हाथ गर्म हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा देर में जलने लगेगा। ठीक है। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा का कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो जब हम किसी मशीन का यूज करते हैं तो जितना ज़्यादा घर्षण होता है, उस घर्षण के कारण क्या होता है? घर्षण से उत्पन्न जो ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। घर्षण को कम करने वाला पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। तो घर्षण को जो कम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्नेहक। क्या बोलते हैं? स्नेहक। कौन कौन चीज़ स्नेहक में आता है भाई? तेल, ग्रीज, ग्रेफाइट। तेल, ग्रीज और ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? स्नेहक का काम आता है। बहुत सारा चीज़ स्नेहक का यूज कर सकते हो तुम। ठीक है। जिससे घर्षण कम हो। ठीक है। घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है। कोई भी पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं हो सकता है, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होंगी। मतलब पूरा के पूरा चिकना पृष्ठ कोई भी नहीं हो सकता है, कुछ न कुछ अनियमितताएं होंगी। ठीक है। तो हम घर्षण को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते हैं। जब एक वस्तु
किसी दूसरी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु के पृथक पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण। कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई वस्तु लुढ़क रही है और उसके प्रति कोई अगर उस गति का कोई विरोध कर रहा है तो उसे हम कौन सा घर्षण कहते हैं? लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो लोटनिक घर्षण को कम कर देता है। लोटन घर्षण को क्या कर देता है? कम कर देता है। जो लोटन होता है ना, उससे क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है। जैसे देखना, सिलेंडर होता है आपका, बेलनाकार सिलेंडर होता है। सिलेंडर को ऐसे लौटा के ले जाना होता है तो बहुत आसानी से लूट के चल जाता है। ठीक है, तो उसमें घर्षण कम लगता है। ठीक है, तो किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना जो होता है वो सदैव क्या होता है? आसान होता है। यही कारण है कि रोलर द्वारा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। यही कारण क्या होता है कि रोलर के द्वारा हम किसी सामान को खींचते हैं तो बहुत आसान होता है। जैसे देख लो, ट्रॉली बैग होता है। ट्रॉली बैग में जो तुम्हारा पहिया लगा होता है वो कैसा लगा होता है? रोलर टाइप का लगा होता है। ठीक है, जो सामान खींचना क्या हो जाता है मेरा? आसान हो जाता है लोटनिक में। ठीक है, तो लोटनिक घर्षण में सर्पी घर्षण से भी कम आपको घर्षण लगता है। तो इससे एक क्वेश्चन बना हुआ था, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन बना हुआ था कि देखो, अब इससे ये कंफर्म हो गया कि सबसे कम जो घर्षण लगता है वो लोटनिक घर्षण में। ठीक, उससे थोड़ा ज़्यादा घर्षण सर्पी घर्षण में, और सबसे ज़्यादा घर्षण जो लगता है वो स्थैतिक घर्षण में लगता है। किस में लगता है? स्थैतिक घर्षण में लगता है। तो स्थैतिक घर्षण में सबसे ज़्यादा घर्षण लगता है। तो अगर मान लो, अगर पूछ दे आपसे, क्वेश्चन ही बोल दे कि बताओ सबसे ज़्यादा घर्षण किस में लगता है, तो ऐसे अगर लिख के दे दे, ठीक है, स्थैतिक घर्षण दे दे और इसके साइड ऐसे बड़ा कर दे, बोले कि सबसे ज़्यादा घर्षण, सही है कि गलत है। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण देगा। फिर क्या देगा भाई? सर्पी। फिर क्या देगा? सर्पी घर्षण। फिर क्या देगा? फिर देगा लोटनिक। तो देखो यहाँ से लोटनिक, यहाँ से ये पता चला कि देखो इसका मुंह बंद है, मतलब सबसे कम लोटनिक में घर्षण, उसके बाद सर्पी में उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा स्थैतिक में। अगर बोलता कम में तो ऐसे हम उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टा। तो लोटनिक में सबसे कम, सबसे ज़्यादा कम, सर्पी में उससे थोड़ा ज़्यादा, और स्थैतिक में सबसे ज़्यादा रहेगा। लेकिन कम किस में रहेगा? सबसे कम घर्षण किस में होगा? लोटनिक में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या पूछ रहा है मैं फिर से बता रहा हूँ। स्थैतिक घर्षण में ज़्यादा घर्षण लगता है। ठीक है, सर्पी घर्षण में उससे कम होता है घर्षण, और सबसे कम घर्षण होता है लोटनिक घर्षण में। तो किसी वस्तु को बताओ, लौटा के ले जाना सही रहेगा या सर्पी करना, मतलब फिसला के ले जाना सही रहेगा, या आपको उसको गति देना सही रहेगा? जो स्थिति, मतलब एकदम वस्तु रुका हुआ है और उसको आराम से धक्का दे के ले जाना अच्छा रहेगा। तो लोटनिक घर्षण जो होता है वो आसान होता है, यानी उसको कैसे ले जाओगे? लोटन करवा करवा के ले जाओगे तो घर्षण कम लगेगा। ठीक है, चलिए। तो लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से सदैव क्या होता है? कम होता है, ध्यान रखना। अब हम आते हैं तरल घर्षण। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को क्या कहते हैं? कर्षण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। ये जो तरलों द्वारा जो लगाया गया घर्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्षण। तो कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तरल के द्वारा लगाया गया जो घर्षण होता है क्या कहलाता है? कर्षण। तरल के द्वारा लगाया गया घर्षण क्या कहलाता है? कर्षण। ठीक है, किसी तरल पर लगने वाले घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किसी भी तरल पर लगने वाले जो घर्षण बल होता है उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो घर्षण बल होता है वो वस्तु की आकृति पर और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछे घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु की आकृति पर और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है ना। घर्षण दोनों पृष्ठ पे काम करेगा, हमारे पे भी, और मान लो ऐसे हम कहीं खड़े हैं पृथ्वी पे तो आपके पैर पे भी काम करेगा और पृथ्वी पे भी काम करेगा। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोनों पृष्ठ की कैसी प्रकृति है उस पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। कैसे? चिकनापन ज़्यादा होगा तो घर्षण कम होगा।
कम चिकनापन होगा, खुरदरा पृष्ठ होगा, तो क्या होगा, घर्षण ज़्यादा होगा। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में गति में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो विराम से जब भी हम गति में ले जाने का प्रयास करेंगे तो स्थैतिक घर्षण लगता है। सर्पिल घर्षण तब कार्य करना प्रारंभ करता है जब वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। ठीक है, मतलब गति में ही है और उसको हम सर्पी कर रहे हैं, तो सर्पी गति काम करता है। सर्पी घर्षण जो होती है स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो देखो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए, यहाँ देख लो, ये चीज़ हम बताए भी थे कि लोटनी घर्षण में सबसे कम घर्षण होता है, सर्पी घर्षण में उससे ज़्यादा घर्षण, और सबसे ज़्यादा जो घर्षण होता है किसमें होता है, स्थैतिक घर्षण में होता है। अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ देता है, तो जो लोटनी घर्षण है ऐसे स्थैतिक घर्षण में ऐसे आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए कैसे, ये स्थैतिक, मान लीजिए अगर ऐसे हो जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछता कि किसमें सबसे कम घर्षण है, ठीक है, सबसे कम घर्षण किसमें है, तो देखिए लोटनिक में सबसे सबसे कम घर्षण लोटनिक में, सर्पी में उससे कम घर्षण और सबसे भले उससे ज़्यादा घर्षण, और सबसे ज़्यादा घर्षण किसमें है, स्थैतिक घर्षण में। सबसे ज़्यादा घर्षण किसमें है, स्थैतिक घर्षण में। नहीं, ऐसे ही होता है। ठीक है, ये जैसे है वैसे ही होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा घर्षण किसमें है, स्थैतिक में, उससे कम घर्षण किसमें है, सर्पी में, और सबसे कम घर्षण जो है वो लोटनिक में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूते की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखना कभी भी कि जो भी जूते की तली होती है उसको खांचेदार बनाया जाता है ताकि घर्षण क्या रहे, बढ़ेगा तो सही रहेगा। ठीक है, आदमी गिरेगा नहीं। कभी कभी घर्षण जो होता है ना अवांछनीय होता है। कई मशीनों में वॉल बियरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तो वॉल बियरिंग का क्यों यूज किया जाता है, ताकि घर्षण कम हो। स्नेहक लगाकर भी घर्षण को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। स्नेहक में कौन कौन, ग्रेफाइट आता है, जो भी था आप देख लीजिएगा। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तो तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण को हम क्या कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। तो ये आपका घर्षण का वीडियो था। घर्षण बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपको इसका जो टाइप है घर्षण का उसको जान लीजिएगा। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण। इससे क्वेश्चन बनता है। तरलों के घर्षण को हम क्या बोलते हैं, कर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्षण। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।